क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो बॉडी का होता है उसे हम क्वांटाइज्ड बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है आखिर, इसको समझते हैं हम। जब भी कोई दो बॉडी के बीच चार्ज ट्रांसफर होता है, सपोज देयर इज सम बॉडी, ओके, एंड देयर इज अनदर बॉडी, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2। उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि सपोज दिस इज मेड ऑफ ग्लास और दिस इज मेड ऑफ सिल्क, ओके। तो जब इन दोनों को रब किया जाता है, जब इन दोनों की रबिंग की जाती है, तो क्या होता है कि ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग रबिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, ओके। तो जिस पे टोटल चार्ज आता है, जो भी चार्ज होगा वो सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफ़र केवल इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के साथ पॉसिबल है। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है या प्रोड्यूस्ड होता है, तो बस एक ही माध्यम है उसका, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा वो लूज करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ग्लास और सिल्क के केस में क्या होता है, जब ग्लास की बॉडी को, सपोज कीजिए ग्लास की कोई रॉड है और सिल्क का कोई कपड़ा है, कुछ है, उसमें अगर आप उसको रब करते हैं तो क्या होगा, सपोज करते हैं कि ये ग्लास का रॉड है थोड़ी देर के लिए और ये सिल्क का कपड़ा है, जो इसको रब करते हैं हम, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस तरह दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी। इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, समथिंग निगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। इसमें पहले न्यूट्रल बॉडी था, इसमें कुछ प्रोटॉन्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो सवाल ये उठता है, हमें समझना है क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, ओके, वेन एवर ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, it will take place in such manner that there were some transfer of electrons from one body to another body। ये कुछ इस कदर होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होगा वो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 5000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या फिर ये जितने भी लगा ले, जो भी हो, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। ये 499 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि 4/5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुआ हो या 3/2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुआ हो, ठीक है। कभी इलेक्ट्रॉन टूट के नहीं जाएगा। यानी कि जो भी चार्ज दो बॉडीज पे रबिंग के बाद प्रोड्यूस होगा वो चार्ज हमेशा ई का मल्टीपल होगा, वो चार्ज ई का मल्टीपल होगा। समझ में आ रही है बात? इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए एक मिठाई की शॉप है, ठीक है, यहाँ कुछ मिठाई रखी हुई है, मिठाई की शॉप है ये यहाँ पर, और आप गए मिठाई लेने के लिए, कोई आपके गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए मिठाई लाने गए, तो जो दुकानदार से आप मिठाई खरीदेंगे वो जो मिठाई देगा आपको, आप सपोज कीजिए कि रसगुल्ला है, ये लड्डू है, तो वो जो मिठाई होगी, जो भी स्वीट्स होंगे, आप या तो 1 स्वीट लीजिएगा, 2 लीजिएगा, या आप अगर वे करके भी लेते हैं, उसको मेजर करके भी लेते हैं कि सपोज 1 kg आपको चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, या रसगुल्ला तो वे करके नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा, इसमें से जब इसमें वे करने के लिए एक डब्बे में रख कर वे करेगा, तो जो आप मिठाई लेके आएंगे वो 8 मिठाई हो सकता है, 9 मिठाई हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 50 हो सकता है। बहुत शौकीन होंगे 100 मिठाई लाएंगे, शादी होगी तो 5000 मिठाई लाएंगे। बट क्या अब ऐसा होगा क्या कि 1000 2 इंटीजर 1/2 मिठाई लाया आपने? कभी ऐसा होगा क्या 2.5 मिठाई लेके आए? नहीं ना, 2 मिठाई हो सकती है, 3 हो सकती है, बीच का कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा, ठीक है,
उसका मल्टीपल ही ट्रांसफर होगा। गॉट इट। तो ये मतलब है क्वांटाइजेशन का, कि जो भी चार्ज होगा किसी बॉडी पे, कोई बॉडी अगर चार्ज होती है तो उस पर जो चार्ज आएगा वो मल्टीपल ऑफ ई होगा, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो काफ़ी समझने वाला बात है, वो ये तो ऊपर वाला आसान था, आप समझ चुके होंगे। इसमें बोला गया व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक स्केल। ठीक है, जब हम मैक्रोस्कोपिक स्केल में बात करते हैं, बड़े लेवल में बात करते हैं, तो क्यों हम इलेक्ट्रिक चार्ज के क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, क्यों हम नहीं ध्यान देते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो इसका कारण यह है कि जब भी आप कोई बॉडी को रब करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो करोड़ों, अरबों, मिलियंस, ट्रिलियंस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है या उससे भी ज़्यादा होता है। एक बार रबिंग के दौरान या जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जब लाखों करोड़ों सिक्के, मान लीजिए आपने सिक्का, आप कॉइन्स जमा कर रहे हैं कहीं, आप लाखों करोड़ों कॉइन्स जमा करते हैं तो अब एक एक सिक्के की काउंटिंग नहीं होगी, अब कॉइन्स का भंडार बोला जाएगा उसको। तो कॉइन्स की अपनी अहमियत खत्म हो जाएगी इस तरह। अब ये बोला जाएगा कि 10 लाख रुपए का ढेर लगा हुआ है। गॉट इट। इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं जो मैं बताता हूँ, जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नमक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस नमक को इस ग्लास में ट्रांसफ़र करूँगा, और मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है कि आप देख सकें इस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं जो नमक है, जो इतना नमक आपको दिख रहा होगा इसमें, ओके, ये जो नमक है, ये छोटे छोटे नमक के पार्टिकल से मिलकर बना है। मेरे हाथ में लगभग 100 पार्टिकल्स होंगे। गॉट इट। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ इस केस में। अब क्या होगा कि जो अगर मैं इस नमक इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ इसमें, ठीक है, ये मैंने 2-3 पार्टिकल्स गिराया है इसमें, ठीक, देखिए यहाँ पर 15 पार्टिकल्स, 20 पार्टिकल्स जा चुके होंगे, 25, 30, 40 के अराउंड जा चुका होगा। तो इस ग्लास में अराउंड 50 पार्टिकल्स आ चुके हैं। तो ग्लास में इतना नमक है, उसको आप बोल सकते हैं 50 टाइम्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ सॉल्ट। गॉट इट। जब पूछेंगे कितना नमक है तो आप बोलेंगे कि 50 पार्टिकल्स हैं इसमें। तो अभी तक इसका क्वांटाइजेशन हम गिन पा रहे हैं, इसको इस क्वांटाइजेशन में बात कर रहे हैं कि 50 पार्टिकल्स हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का जब छोटा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, मतलब बहुत माइक्रो लेवल पर जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का काउंटिंग होती है, हाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, उसमें इतना चार्ज हुआ। ठीक है, बड़े लेवल पर क्या होता है, जब बड़े बल्क रूप में आप ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर मैं पूरा इसमें ट्रांसफ़र कर दूँ इसमें, तो क्या आप काउंट करेंगे इसको, क्या आप काउंट होगा? आप देख सकते हैं कि ये नमक के पार्टिकल्स ही हैं, इसमें कुल कुछ 5000 10,000 नमक के पार्टिकल्स होंगे, बट उनका देख सकते हैं क्वांटाइजेशन मिट गया। अब बल्क रूप में हम क्या बात कर रहे हैं कि नमक का 10 ग्राम नमक है ये, या 20 ग्राम नमक है ये। अब हम इस रूप में बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कितने नमक के पार्टिकल्स हैं। ये काम आप चीनी के साथ भी कर सकते हैं, सेम चीज़, कि चीनी के 100 पार्टिकल बड़ा होता है, उसको आप एक जगह रख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जब जैसे जैसे उसका क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, वो मैक्रो होता जाएगा, तो उसका क्वांटाइजेशन मिट जाएगा। तो आप नहीं बोलिएगा कि नहीं चीनी के मैंने 500 पार्टिकल्स रखे हैं, तब वो ग्राम में काउंट हो जाएगा, उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, इस आधार पर बात होगी। तो बिल्कुल चीज़ यहीं पर होती है। उसी की तरह जिस तरह सिंगल ये नमक जो है, ये जो नमक है, इसमें मेरे हाथ में कुछ पार्टिकल्स हैं नमक के, ओके, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अराउंड 200 पार्टिकल्स इन माय हैंड। तो अभी अगर इसको और मैं कम कर दूं, ठीक है, तो इसकी क्वांटाइजेशन की वैल्यू होगी, मैं काउंट कर सकता हूं इसको। बट जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, मैक्रो लेवल पर हो जाएगा ये, तो क्वांटाइजेशन इग्नोर कर सकते हैं आप। अब वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर इसमें 1-2 पार्टिकल कम भी हो जाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अगर इसमें 10,000 पार्टिकल हैं तो 1 पार्टिकल डालेंगे भी या निकाल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा हमें। तो यही इसका कहना है यहाँ पर कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मिट जाता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। गॉट इट? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। थैंक यू।